बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि मेरे तमाम व्यूअर्स खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने ज़ुबान में रखे। आज की जो मेरी रेसिपी है वो बहुत ही मज़े की है, सबकी फेवरेट है। आज मैं आपके लिए मूंग की दाल बनाऊंगी। ये मैंने 2 घंटे पहले भिगोई थी। देखें माशाल्लाह ये फूल कर कितनी मोटी हो गई है। इसके फूलने की एक ट्रिक है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। वो ये है कि जब भी आप दाल, कोई भी दाल आप भिगोएं तो उसको नीम गर्म पानी में भिगोएं तो वो अपने साइज़ से 2 गुना ज़्यादा हो जाती है। अब ये मैंने 1.5 कप दाल ली है और इसको भिगो दिया था। अब इसके अंदर कुछ मैं इंग्रेडिएंट जो इस्तेमाल करूँगी वो मैं आपको दिखा रही हूँ। वो ये हैं, ये मैंने 3 टमाटर इस तरह साइज़ में काट लिए हैं और ये मसाला है। इसमें मैंने 1 लहसुन की पोथी और 1 जो अदरक का पीस और इसमें 4 हरी मिर्चों को मिला के मैंने कूट लिया। इसके बाद मैंने ये 2 दरमियानी साइज़ की प्याज लिए। इस तरह मैंने इस फॉर्म में इसको बारीक काट लिया है। देखें, तो इसके बाद मैं आपको अगला स्टेप दिखाती हूँ। इस वक्त हम बनाना शुरू करते हैं और मैं ऑयल डालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 4 से 5 चम्मच डाला है। इसमें प्याज डालती हूँ, फ्राई करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। तो देखें हमारी प्याज फ्राई हो चुकी है। ये 2 मैंने बड़ी इलायची ली हैं, 2 छोटी है और कुछ जो है दालचीनी के पीस है मेरे पास। ये खड़े मसाले में डालती हूँ क्योंकि इसका टेस्ट और खुशबू बहुत अच्छी आती है। इसको कुछ टाइम इसमें फ्राई करती हूँ। ये मैं 1 चम्मच लाल कुटी हुई मिर्च डाल रही हूँ। ये मसाले आप अपनी टेस्ट के लिहाज से इस्तेमाल कर सकती हैं। 1 चम्मच ये सूखा धनिया, ये 1 चम्मच नमक है। अब इन तमाम मसालों को भूनती हूँ कुछ टाइम तक। इस वक्त मैं इसमें ये मसाला ग्रीन वाला डाल रही हूँ, टमाटर दोनों को मिलाकर अच्छे तरीके से भूनती हूँ। अब मैंने तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से भूनना है ताकि तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कवर करके। देखिए मसाला हमारा भुन रहा है माशाल्लाह, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत प्यारा कलर है। इस वक्त मैंने इसके अंदर आधी चम्मच जो है हल्दी डाली है क्योंकि हल्दी से एक फ्लेवर और कलर दोनों चीज़ें आती हैं। अब इसमें मैं आधा कप पानी डाल रही हूँ ताकि मसाले को अच्छी तरीके से भूनूँ, ताकि हर चीज़ें मिक्स हो जाएं। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें देखें माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। मसाला हमारा भुन चुका है। अब मैं इसमें ये दाल शामिल करती हूँ, इसके साथ भूनती हूँ अच्छी तरीके से क्योंकि दाल की भुनाई जितनी अच्छी होगी उतनी दाल आपकी मज़े की बनती है। अब इसको मिक्स करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये देखें मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर दी। अब मैं इसको अच्छी तरीके से भूनती हूँ कवर करके। कुछ टाइम के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। इस वक्त देखें हमारी दाल अच्छे तरीके से भुन चुकी है माशाल्लाह, बहुत प्यारी खुशबू हो रही है। देखें कितनी मोटी होगी। देखें अब मैं इसमें 1 कप पानी डालती हूँ। ये मैंने बॉयल पानी डाला है। इसको मिक्स करती हूँ। इसमें 1 कप और पानी यानी कि मैं 2 कप बॉयल पानी डाला है क्योंकि 1.5 कप मेरे पास दाल थी। अच्छे तरीके से मैं इसको इसके अंदर पकाती हूँ और फिर उसके बाद आपको कुछ टाइम के बाद दिखाती हूँ। इस वक्त मैंने इसमें 2 कप पानी इसलिए डाला है कि अच्छी तरीके से हमारी दाल गल जाए और कुछ टाइम इसको कवर करके पकाती हूँ और उसके बाद आपको दिखाती हूँ। इस वक्त हम अपनी दाल चेक करते हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। और हमारा ये आखिरी मसाला रह गया था। ये मैंने काली जो वाइट वाली मिर्च है ये आधी चम्मच है। इसका फ्लेवर और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स करती हूँ। देखें दाल हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। बिल्कुल हल्की आंच पे बना रही हूँ मैं। इसमें अब मज़ीद जो है 3 साबुत ये हरी वाली मिर्च डाल रही हूँ क्योंकि इसका फ्लेवर आता है, तो इसलिए इसको मिक्स कर दिया अच्छी तरीके से। अब मैं इसको दम पे रखती हूँ, कुछ टाइम के बाद आपको दिखाते हैं। इस वक्त मैंने फ्राई पैन में तड़के के लिए 6 चम्मच ऑयल डाला है और ये एक मैंने दरमियानी छोटी सी यानी दरमियानी साइज़ की प्याज ली है। उसको इस तरह बारीक काट लिया है। इसको फ्राई करती हूँ। इसको हल्का ब्राउन करना है और आपको दिखाती हूँ। आपने हल्की आंच में इसको फ्राई करना है। और मैंने आपको यहाँ ये भी कहना था, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। और आप वीडियो फुल देखा करें, स्किप ना किया करें। और इसमें ये फ्लेवर के लिए 1/2 टीस्पून रेड वाली मिर्च डाल रही हूँ।
इससे कलर और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और इसमें मैं 2 चम्मच के करीब पानी डाल रही हूँ। इस वक्त मैं इसमें ये हरी प्याज की जो ग्रीन वाला पोर्शन है वो डाल रही हूँ, और ये कड़ी पत्ता के कुछ पत्ते हैं, और ये वाली जो है ये जो हरी मिर्चों की जो रेड मिर्च हो जाती हैं वो है मेरे पास इस वक्त। ये मैंने 4 ली हैं क्योंकि इससे फ्लेवर और कलर बहुत अच्छा आता है। इन सब चीज़ों को मिक्स करती हूँ। इस वक्त देखें हमारा तड़का बिल्कुल रेडी हो गया। अब मैं इसको शामिल करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। आज की जो मेरी मूंग की दाल की रेसिपी थी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुई। जिस तरह इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप इस दाल को चाहे रोटी के साथ, चपाती के साथ, नान के साथ, जिस तरह चाहें आप खा सकते हैं। ये बहुत मज़े की है और सेहत के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।